Hello achievers, how are you all? All of you must be fit and fine and doing well in your studies. So जैसे तुम लोग पता है हम लोग जेई मेन सीरीज 2026 फर्स्ट सेशन दैट इज जनवरी में जो एग्जाम कंडक्ट हुआ था उसको चैप्टर वाइज डिवाइड करके तुम्हारे सामने उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम दैट इज आयोनिक इक्विलिब्रियम ऑलरेडी तुम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम का देख लिया होगा और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। तो आयोनिक इक्विलिब्रियम में टोटल कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है। और केमिकल इक्विलिब्रियम में कितने क्वेश्चन आए थे? 6 क्वेश्चन आए थे, तुम लोगों ने जरूर देख लिया होगा। चलो आयोनिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ H2X आर 2.5 in 10 to minus 8 and 1 into 10 to minus 3 minus 13 respectively. So this is डाई बेसिक। सो दो स्टेप में ये डिवाइड होगा। सो दैट इज H प्लस 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 HX माइनस HX माइनस। सो K1 अगर आप लिखोगे K1 इक्वल टू दैट इज H प्लस इंटू HX माइनस डिवाइडेड बाय H2X। ठीक। अच्छा, इनिशियल कितना दिया इसका? 0.1। ये 0 जब टाइम t 0 था। तो t इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? H2S कुछ डिक्रीज होगा। सो लेट इट बी A एंड दिस विल बी A एंड A। दिस इज द फर्स्ट इक्विलिब्रियम। और सेकेंड में क्या होगा? HX माइनस गिव्स राइज टू H प्लस प्लस X माइनस 2। तो इनिशियल इसका कितना था? A और H प्लस ऑलरेडी दोनों सेम ही इक्विलिब्रियम में है, तो X2 0 है। ठीक। अच्छा, अब बताओ A माइनस B होगा क्योंकि कुछ डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है? B डिक्रीज हो रहा है। जितना B डिक्रीज होगा ये उतना ही फॉर्म होगा और ये भी उतना फॉर्म होगा। अब सेकेंड इक्विलिब्रियम आप और एक्सप्रेस करोगे तो K2 इक्वल टू H प्लस X माइनस 2 डिवाइडेड बाय HX माइनस। ठीक। अच्छा, सो यू कैन रिप्रेजेंट इट एज A प्लस B इंटू B डिवाइडेड बाय A माइनस B। A माइनस B। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू है सेकंड से काफी ज्यादा है और सेकंड काफी कम है। अगर सेकंड काफी कम है तो इन कंपैरिजन टू A तो B का जो वैल्यू होगा नेग्लिजिबल होगा। इन कंपैरिजन टू A B का वैल्यू नेग्लिजिबल होगा। तो A प्लस B की जगह हम क्या लिख सकते हो? तो A लिख सकते हो इंटू B डिवाइडेड बाई A माइनस B की जगह A लिख सकते हो। सो दैट इज B। ओके, B मीन्स दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ X2 माइनस कंसंट्रेशन, दैट इज B, दैट इज इक्वल टू K2 कितना है? 10 टू द पावर माइनस 13। लेकिन पूछा 10 टू माइनस 15 के रेंज में, तो इसको कैसे लिख सकते हो? 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस 15। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा दैट इज कितना होगा? 100 होगा। तो इस तरह का कोई अगर क्वेश्चन है तो सेकंड डिसोसिएशन कांस्टेंट हमेशा फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट से कम होता है और कई बार नेग्लिजिबल होता है। अगर काफी ज्यादा डिफरेंस होगा तो फिर नेग्लिजिबल होगा, तो फिर आप इसको अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व कर सकते हो। समझ आए स्टूडेंट्स? अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर गिवन इज बफर सॉल्यूशन विद pH 9.25। अच्छा, तो इसमें pKv वैल्यू भी दिया है। तो pKv किसका दिया है? दैट इज वीक बेस का दिया है। ठीक है। और ये जो कॉम्बिनेशन दिया है ऑल आर द कॉम्बिनेशन ऑफ दैट इज वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। और जैसे पता है बफर सॉल्यूशन 3 टाइप के होते हैं, तो एसिडिक बफर, बेसिक बफर एंड सॉल्ट बफर। तो यहाँ पर वीक बेस प्रेजेंट है। ये तब बफर होगा जब वीक बेस कुछ पड़ा रहेगा और साथ साथ में जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ उसका सॉल्ट होगा। दैट मीन्स बेसिक बफर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक बेस एंड द सॉल्ट ऑफ दैट वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड ठीक है। अच्छा, तो बफर सॉल्यूशन का जो POH का फॉर्मूला क्या है? हेंडरसन इक्वेशन, दैट इज pKb प्लस लॉग concentration of the salt upon concentration of the base, concentration salt upon concentration of base। तो यहाँ पे pH कितना दिया है? 9.25।
तो POH कितना होगा 14 माइनस 9.25 दैट इज 4.75। PKB कितना दिया है 4.75 प्लस लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन अपन बेस कंसंट्रेशन। समझ आया? तो ये दोनों अगर इधर आएगा तो जीरो हो जाएगा, तो लॉग सॉल्ट कंसंट्रेशन अपन बेस कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो लॉग वन कितना होता है जीरो, सो जीरो इक्वल टू लॉग वन। तो इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट मस्ट बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द बेस। कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट मस्ट बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ द बेस। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे आप देखोगे तो देखो, अगर ऑप्शन ऐसे चेक कर सकते हो, ऑप्शन अगर फर्स्ट ऑप्शन चेक करोगे NH4OH कितना है, NH4OH का जो मिली मोल्स है, NH4OH का मिली मोल्स है, वॉल्यूम इन मिलीलीटर और मोल्स निकाल लो, NH4OH का मोल्स नंबर ऑफ मोल्स निकालो, तो मोल्स कितना आ रहा है बताओ, मोल्स आ रहा है वॉल्यूम इन लीटर इनटू मोलारिटी, सो दैट इज 0.1 आ गया। ठीक, अच्छा इसका कितना है 0.5 है, उसका मोल्स मिली मोल नहीं, मोल्स कितना होगा 0.5 इंटू ये आ गया 0.1, सो दैट इज 0.05। अच्छा अब इसमें अगर ऑप्शन डी में देखोगे, डी में क्या है 0.5 इंटू दिस, ऐसे आप कंपेयर करके देख सकते हो। तो ये ऑप्शन 4 अगर देख रहे हो 0.5 इंटू 0.2 किसका है, बेस का है, तो आ जाएगा 0.1। ठीक, और इसका कितना आ रहा है 0.5 इंटू 0.2, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 0.1 आ रहा है, 0.1 आ रहा है, मीन्स ये तो बफर नहीं होगा। अच्छा तो इसका ऑप्शन फिर क्या होगा, ऑप्शन ए वाला होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये 0.05 है और ये 0.1 है, तो इसका मतलब ये कंज्यूम हो जाएगा, 50% बेस कंज्यूम हो जाएगा, 50% बेस कंज्यूम होगा तो 0.05 बचेगा और 50% सॉल्ट हो जाएगा। तो क्या आ गया, ये आ गया, समझ आया? ठीक है, तो इसका मतलब आप अगर इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन इसमें NH4OH प्लस HCl gives rise to NH4Cl, ऐसे इक्वेशन लिख लो, NH4OH प्लस HCl gives rise to NH4Cl प्लस वाटर, NH4Cl प्लस वाटर, ये कितना है, ये हो गया 0.1 मोल्स, ये हो गया 0.05। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, ये हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो 0.05, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 0.05। तो सॉल्ट कंसंट्रेशन कितना है 0.05 डिवाइडेड वॉल्यूम, तो दोनों का मिला लोगे है ना, तो ये भी 0.05। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स अगर दोनों का बराबर है बेस एज वेल एज सॉल्ट, तो फिर बफर का जो बफर सोल्यूशन होगा उसका pH हो जाएगा 4.75। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर्ड टू ग्रुप 4 मेटल, ग्रुप 4 मेटल में समझ रहे हो टाइटेनियम ग्रुप में है, मेटल आयंस, 2 ग्रुप 4 मेटल आयंस X2 प्लस एंड Y2 प्लस, ओके, तो दोनों मेटल आयन, दोनों डाइवैलेंट कैटायन है, और सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.1 मोलर X2 प्लस एंड 0.1 मोलर Y2 प्लस इज सैचुरेटेड विथ H2S, मतलब दोनों जो कैटायन है दोनों का कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है और सैचुरेटेड विथ H2S। द pH at which the metal sulfide YS will form as precipitate is। अच्छा अब बताओ ये कौन सी कॉन्सेप्ट है, दिस इज कमिंग फ्रॉम द कॉन्सेप्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में तुम्हें याद होगा द रिलेशनशिप बिटवीन KSP, द रिलेशनशिप बिटवीन KSP एंड आयोनिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर KSP ग्रेटर होता है आयोनिक प्रोडक्ट से, KSP ग्रेटर होता है आयोनिक प्रोडक्ट दैट इज अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, KSP अगर इक्वल होता है आयोनिक प्रोडक्ट के साथ बराबर होता है दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, सो KSP लेस देन आयोनिक प्रोडक्ट, अगर नंबर ऑफ आयन ज्यादा है, आयोनिक प्रोडक्ट ज्यादा है KSP के कंपैरिजन में, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में, सो प्रेसिपिटेशन टेक्स प्लेस। तो इसका मतलब प्रेसिपिटेशन कब होगा, प्रेसिपिटेशन तब होगा जब आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू, आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू द
केएसपी वैल्यू, ग्रेटर देन इक्वल टू द केएसपी वैल्यू। ठीक, अच्छा अब बताओ यहाँ पे हमें क्या चाहिए, वाई एस का प्रेसिपिटेट बनाना है। तो वाई एस का अगर प्रेसिपिटेट बनाना है तो इसमें ध्यान से देखो, वाई टू प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, वाई टू प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपका 0.01 मोलर। ठीक, अच्छा H2S का कुछ कॉन्सेंट्रेशन दिया है, H2S का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल दिया है, H2S कॉन्सेंट्रेशन दिया है यहाँ पे 0.1। ठीक, अच्छा तो वाई एस जो आपका वाई एस है, तो वाई एस दैट इज वाई टू प्लस प्लस एस टू माइनस। ठीक है, वाई एस दैट इज इक्वल टू वाई टू प्लस प्लस एस टू माइनस। तो अब बताओ वाई एस का अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फिर कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका केएसपी का एक्सप्रेशन क्या होगा, केएसपी इक्वल टू वाई टू प्लस एस टू माइनस। तो वाई टू प्लस का तो दिया है 0.01 इंटू एस टू माइनस, केएसपी वैल्यू वाई एस का कितना है, ये देखो 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16। ठीक, सो एस टू माइनस कितना होगा, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 16 डिवाइडेड बाय 10 टू माइनस 2 माइनस 14। ठीक, तो इसका मतलब वाई एस टू माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जब 4 इंटू 10 टू माइनस 14 या उससे ज्यादा होगा, ठीक है, उसका कॉन्सेंट्रेशन इतना बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा, तब जाके प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होगा। ठीक, इतना चाहिए। अच्छा अब बताओ H2S that gives rise to H2H plus plus S2 minus। अच्छा तो यहाँ पे H2S का K इंटू K1 इंटू K2 कितना दिया है, 10 टू द माइनस 21, 10 टू द माइनस 21। ठीक है, तो K A इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 21। ठीक, अच्छा तो K इक्वल टू 10 टू द माइनस 21, उसके बाद क्या दिया है, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी दिया है H2S का, तो दैट इज इक्वल टू H प्लस स्क्वायर एस टू माइनस डिवाइडेड बाय H2S। तो H प्लस स्क्वायर एस टू माइनस डिवाइडेड बाय H2S दैट इज 0.1। अच्छा एस टू माइनस का वैल्यू कितना दिया है, एस टू माइनस का वैल्यू यहाँ पे है 4 इंटू 10 टू द पावर 14 माइनस 14, तो ये वैल्यू पुट कर लो। तो इतना तो चाहिए ना मिनिमम हमें प्रेसिपिटेशन के लिए, 4 इंटू 10 टू माइनस 14 चाहिए। ठीक, तो K का वैल्यू कितना है, 10 टू द पावर माइनस 21 दैट इज इक्वल टू, ये हो गया H प्लस स्क्वायर इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13। ठीक, तो अब बताओ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 टू द पावर माइनस 21, थोड़ा सा देख लो ज्यादा कंजस्टेड हो गया, इंटू 4 इंटू 10 टू माइनस 13 इंटू 4 इंटू 10 टू माइनस 13। इतना ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन आ रहा है तो फिर सारे चीज रिसर्च करोगे थोड़ा कंजस्टेड तो लगेगा ही, है ना। तो ये कितना आ गया, तो 10 टू द पावर 21 माइनस 21, और ये हो गया 10 टू द पावर, ये हो गया 1/4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8, 10 टू माइनस 8। चलो एक नेक्स्ट पेज में जाते हैं। तो ये H प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर इक्वल टू 10 टू माइनस 8/4, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 टू माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 1/2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ठीक, तो दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक, तो पीएच कितना होगा, दैट इज माइनस log 5 माइनस log 10 टू द पावर माइनस 5, सो माइनस 0.7 प्लस 5, सो दैट इज 4.3। तो पीएच कितना आ गया 4.3, सो दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आप देख सकते हो। तो आंसर जो दिए है तो पीएच इज 4.3, समझ है, तो चाहो तो ये लिख लेना और ये उसके बाद फिर नेक्स्ट पेज में जाके उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो डिटेल सॉल्यूशन अगर करोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा ही। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए, कंसीडर वीक बेस बी, पीके भी दिया है 5.699, आप चाहो तो 5.6
7 अप्रोक्सीमेटली ले सकते हो। ओके, x मिलीलीटर ऑफ 0.02 मोलर HCl and y milliliter of 0.02 molar weak base B are mixed to make 100 milliliter of a buffer of pH 9। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, ये जो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन हमने 2 डिस्कस किया था, ये सिमिलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, दोनों सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो 100 मिलीलीटर दिया है, दोनों का वॉल्यूम कितना है, मिक्सचर का वॉल्यूम 100 मिलीलीटर है, जिसमें HCl भी है और वीक बेस भी है। तो ये कौन सी बफर होगा? अगेन दिस विल बी मेकिंग द basic buffer in which weak base and the salt of that weak base with strong acid are present। ठीक है, ये समझ आया। तो वैल्यू ऑफ x एंड y मीन्स वॉल्यूम ऑफ HCl और वॉल्यूम ऑफ वीक बेस चाहिए। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर दिया है, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन अगर बराबर है तो बेस ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस का वॉल्यूम ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द एसिड। तो इसे देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, x मिलीलीटर अर्थात y का वैल्यू ज्यादा होगा एज कंपेयर टू x। तो y का वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो और मतलब आपका आंसर 1 और 3 में कोई एक होना चाहिए, मतलब ये मोटा मोटी आइडिया लग ही गया। अच्छा चलो अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हेंडरसन इक्वेशन दोबारा यूज करेंगे। तो हेंडरसन इक्वेशन का यूज करोगे तो क्या होगा, PKB इक्वल टू दैट इज सॉरी POH दैट इज इक्वल टू PKB, POH इक्वल टू PKB प्लस लॉग concentration of the salt divided by concentration of the base, concentration salt divided concentration of the base। ठीक है, तो ये समझ आया। अच्छा अब बताओ, अगर इक्वेशन लिखोगे B, इक्वेशन क्या होगा, B बेस प्लस HCl that gives rise to the salt प्लस वाटर, that gives rise to salt प्लस वाटर। ठीक, अच्छा अब बताओ, यहाँ पे जो एसिड है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो तो कंप्लीटली कंज्यूम होगा तब जाके तो ये बेसिक बफर बनेगा। तो यहाँ पे इनिशियल HCl का कितना था 0.02, अगर मिलीमोल्स हम लिखे 0.02 x, ये था 0.02 y, बेस था 0.02 y और ये था 0.02 x इनिशियली। अब ये 0 हो जाएगा, ये कितना होगा, बेस कंसंट्रेशन होगा 0.02 y माइनस 0.02 x, और सॉल्ट कितना होगा 0.02 x, इतना आ गया। अच्छा ये वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। तो POH कितना होगा, यहाँ पे दिया pH 9, POH हो गया 5 और PKB 5.7 अप्रोक्सीमेटली ले लो, 5.7 प्लस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट कितना है, अभी हमने बताया था सॉल्ट हो जाएगा आपका 0.02, वॉल्यूम डिवाइड करो तो अब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय बेस कितना है 0.02 y माइनस 0.02 x। तो 0.02 कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, ये अगर इधर आ जाएगा तो ये हो गया माइनस 0.7 इक्वल टू लॉग x डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स। ओके, x डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स, ये इतना आ गया। तो इसको ये जो है माइनस 0.7 अगर इसे एंटीलॉग ले रहे हो तो x अपन y माइनस एक्स, x अपन y माइनस एक्स, ये कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो एंटीलॉग ले लो, तो एंटीलॉग लेने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 0.7, ये दैट इज x अपन y माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया x इक्वल टू 0.2 y माइनस 0.2 x। ठीक है, तो ये आ गया 1.2x इक्वल टू 0.2 y। तो x इक्वल टू 1/6 इंटू वाई, x इक्वल टू 1/6 इंटू वाई। अच्छा x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा दैट इज 100 मिलीलीटर। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100, x इक्वल टू 1/6 इंटू वाई। तो इसका मतलब x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 100 यहाँ पे पुट कर दो, टोटल कितना हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हो, अगर ऐसे लिख सकते हो कैसे, 6x इक्वल टू वाई,
6x इक्वल टू वाई, मीन्स वाई का जो वॉल्यूम होगा दैट इज वीक बेस का जो वॉल्यूम होगा दैट इज 6 टाइम्स दैट ऑफ द एसिड। तो 6 टाइम्स यहाँ पे देखो 14 7 से कितना 84, तो मोटा मोटी आंसर क्या आ गया 3 आ गया। समझे? चलो लास्ट क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या दिया देखो, कंसीडर द डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम ऑफ फॉलोइंग वीक एसिड HA is equal to H plus A minus if pK of the acid is 4, okay, pK of the acid is 4, ये weak acid दिया है, the pH of 10 millimole, okay, millimolar HA solution is 10 millimolar, तो HA का जो concentration है that is 10 into 10 to the power minus 3 that is 10 to the power minus 2 molar। ठीक, उसके आगे क्या दिया है, pK दिया है 4, pK इक्वल टू 4। अब बताओ व्हाट इज द pH फॉर्मूला ऑफ pH ऑफ वीक बेस, हाफ pK माइनस log C। तो हाफ pK कितना हो गया, pK हो गया 4 माइनस log 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये कितना होगा हाफ 4 माइनस 10 टू माइनस 2 कितना है 2 है, प्लस 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 2 हो जाएगा, सो दैट इज 3। ये तो कंपैरेटिवली बाकी 4 क्वेश्चन का कंपैरिजन बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, तो आंसर कितना है, आंसर इज 3। ओके स्टूडेंट्स, तो 5 क्वेश्चन थे। ऐसे देखा जाए तो एनसीईआरटी में इक्विलिब्रियम एक ही चैप्टर है जिसमें केमिकल में 6 और आयोनिक में 5, टोटल 11 क्वेश्चन आए थे। और स्टूडेंट देख रहे हो कुछ कुछ क्वेश्चन तो रियली लेंथी है और टाइम ज्यादा भी लग रहा है, मतलब 2 मिनट में नहीं होने वाला, तो इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ क्वेश्चन करना है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग अस एंड वाचिंग द यूट्यूब चैनल प्रभात केमिस्ट्री। कीप वाचिंग प्रभात केमिस्ट्री। अगर आपको लग रहा है कहीं पे इम्प्रूवमेंट करना है तो प्लीज इट इज आवर रिक्वेस्ट टू suggest and to write in the mail, or you can write in the comment of the YouTube channel. Okay students, God bless you all.